हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ करके अपनी सारी डिज़ायर्स को बहुत ही इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। और इजीली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने मैनिफेस्ट की हैं अपनी सारी डिज़ायर्स। मेरा एसपी, मेरा करियर और मेरी लाइफ, मेरी हेल्थ, है ना, मेरी फैमिली, मैंने सबके लिए बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की। और मेरा मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत 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 गहरा विश्वास है। और मेरा विश्वास इसमें है कि मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है और हमें इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। और हम कॉम्प्लिकेटेड इसे ऐसे कर देते हैं कि हम हर चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, हम लॉ ऑफ अजम्पशन को भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, हम टैरोट वगैरह भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी में भी घुस जाते हैं और हम ये टेक्निक, हम वो टेक्निक, ऐसी ऐसी चीज़ों में हम फंस जाते हैं। इसलिए हम इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो मैनिफेस्टेशन सच में बहुत ईजी है। मैं हर हर वीडियो में यही बोलती हूँ ताकि, और देखो, इसके लिए ना आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस आइडेंटिफाई करना है अपने नेगेटिव बिलीफ्स और उनको करेक्ट करना है ना। आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो आप हीलिंग करो। बहुत सारे तरीके होते हैं हीलिंग के। आपको मेडिटेशन करनी है, आप मेडिटेशन करो। मैंने भी अपनी जर्नी में मेडिटेशन की थी और मैंने भी स्क्रिप्टिंग की थी, मैंने भी अफर्मेशंस किए, मैंने भी विजुअलाइजेशन किया। ये सारी बस टेक्निक्स हैं। इसके अलावा आप ही के अंदर वो पावर है कि आप अपनी लाइफ में ना जो भी आपने सोचा है वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज ये सक्सेस स्टोरी मेरी क्लाइंट की है जिन्होंने अपने एसपी से कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट किया। और उन्होंने मुझसे आई थिंक 3 वीक पहले सेशन लिया था और इन्होंने मुझसे 2 मंथ का सेशन लिया है, अभी भी कंटिन्यू है। और 3 वीक्स के अंदर इनकी सक्सेस स्टोरी आई है। और जब ये मुझसे बात कर रही थी ना, शी वॉज़ लिटरली क्राइंग कि मेरी लाइफ में सब कुछ मतलब मैंने ही ख़राब किया है। ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मानती थी और ये बोल रही थी कि इनका कहना था कि रिलेशनशिप ख़राब हो गई है क्योंकि इनके एंगर इश्यूज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी। इतने गुस्से करती थी कि इनका जो पार्टनर था वो इनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन इनके बिहेवियर और इनके जो भी एंगर इश्यूज़ थे उसकी वजह से वो भी बहुत परेशान हो गया। और उसने मतलब जब ये मेरे पास आई थी तो उसने इनसे लड़ाई करके इनको ब्लॉक कर दिया था और बोल दिया था कि मैं कभी तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आऊँगा और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। ऐसा कुछ सिचुएशन था। तो जब मैंने इनसे बात करी थी, जब मैं इनका सेशन भी ले रही थी ना, उस टाइम भी शी वॉज़ क्राइंग। और उसके बाद 2-3 दिन तक मतलब इनके वो रोने वाले ही मेरे को वॉइस नोट्स आते थे कि मैम ये कैसे होगा, कैसे होगा। बट मैंने इनको बोला कि कोई बात नहीं, आप करो, जो बताया गया है उसे करते जाओ, करते जाओ। इन्होंने वो सारी चीज़ें फ़ॉलो की थी और अपडेट्स देती थी मुझे। और ये मोस्टली सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, सेल्फ कॉन्सेप्ट किया, एसपी को दोबारा से रिक्रिएट किया। और फिर इन्होंने मुझे बोला कि मेरे ना एंगर इश्यूज़ थोड़े-थोड़े कम हो रहे हैं और मुझे अपने आस-पास कुछ-कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, है ना। ऐसा मुझे इन्होंने बीच में 1-2 बार अपडेट दिए थे। तो वो अच्छी बात थी, पॉज़िटिव चीज़ थी कि पॉज़िटिव अपडेट दिए। बट उसके बाद इन्होंने मुझे एक दिन मैसेज भी किया कि मैम पता नहीं कब होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, इतने दिन हो गए, अभी भी मैं ब्लॉक ही हूँ, पता नहीं कब मुझे अनब्लॉक करेगा, करेगा भी नहीं करेगा। बीच में थोड़ा-सा ऐसे नेगेटिव बातें भी हो रही थी कि कब होगा, कब होगा। मैंने इनको वही बोला कि आप पेशेंस रखो और जो जो चीज़ आपने इतने लंबे समय से नेगेटिव आपको ही लगता है कि आपने क्रिएट की है इतने लंबे समय से, है ना, आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग में थे, आप परेशान थे, आपने एंगर इश्यूज़ की वजह से अपने पार्टनर को भी कहीं न कहीं हर्ट किया, आपको ऐसा लगता है, उनको ये लगता था, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ, उनको ये लगता था कि मैंने किया है। तो अब आपको उस गिल्ट से एक तो कंप्लीटली बाहर निकलना पड़ेगा, अपने एंगर इश्यूज़ को आपको कंप्लीटली ठीक करना पड़ेगा। और कैसे ठीक होगा? आप जब खुद पे काम करोगे। देखो, अपने आप को ठीक करने का पहला तरीका ये होता है कि आप आइडेंटिफ़ाई करो कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इन्होंने वो चीज़ आइडेंटिफ़ाई की थी कि मेरे एंगर इश्यूज़ थे। इन्होंने अपने पार्टनर को ब्लेम नहीं किया, ये इनकी सबसे अच्छी बात थी। इन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ली कि मैंने ये क्रिएट किया है तो मैं इसे ठीक करूँगी। फिर वही था, लेकिन गिल्ट बार-बार आ रहा था कि मुझे बहुत गिल्ट है, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है कि मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। तो वो चीज़ हमने हील की। हील कैसे की? कि खुद को माफ़ करो, है ना? हमेशा खुद को बोलो कि भई मुझसे गलती हुई है और गलती इंसानों से ही होती है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ और मैंने जानबूझ के किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं की, मैंने जानबूझ के किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं की। उस वक़्त के सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मैंने ऐसे रिएक्ट किया, इसलिए कोई मुझे माफ़ करे ना करे, सबसे पहले मैं खुद को माफ़ करती हूँ, अपने आप को मैं पूरी तरह से माफ़ करती हूँ। और मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पता है कि मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ और मैं जानबूझ के किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती हूँ, है ना? जो भी हुआ है उसके लिए मैं अपने आप को कंप्लीटली माफ़ करती हूँ। जब आप अपने आप को माफ़ करोगे ना, तब दुनिया आपको माफ़ कर पाएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को गिल्ट में, अगर आप अपने आप को हमेशा दोषी मानते रहोगे और आप हमेशा खुद को कोसते रहोगे, तो सामने वाले भी आपको कोसेंगे,
क्योंकि सामने वाले लोग वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो आपके अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं वो वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ और नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो फिर हमने ये सब किया। मैं इनको बार बार यही बोलती थी, इनका हर दूसरे दिन मुझे ये मैसेज आता था कि मैम मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, मुझे बहुत ये लग रहा है। मैंने बोला कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है फील करने की, आपको फील हो रहा है बट उस चीज़ को रिलीज़ करो कि आई फॉरगिव माई सेल्फ कम्प्लीटली। ये हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने कल मुझे वॉइस नोट भेजा था, कल शाम को, कि इनके एसपी ने इन्हें अनब्लॉक किया है और इन्हें कांटेक्ट भी किया है, ठीक है। और इन्होंने अपना वॉइस नोट भेजा है, जो कि मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ। इनके कुछ मैसेजेस भी हैं जो मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट करूँगी, और मैं इस वीडियो में भी मैं लगा रही हूँ। आप एक बार देख सकते हो, पढ़ सकते हो। आपको विश्वास नहीं है तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर। देखो, आपके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, लेकिन वो आपके तभी ख़त्म होंगे जब आप धीरे धीरे करके चीज़ें खुद से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करोगे, खुद से ये फेथ डेवलप करोगे कि हाँ, मैनिफेस्टेशन होता है, मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ और मैं करूँगा, है ना। अपने को इतना काबिल बनाने की कोशिश करो, आप कर लोगे। मुझे पूरा विश्वास है मैनिफेस्टेशन सच में होता है, क्योंकि मैंने किया है ना। मैंने अपनी लाइफ का हर एक एरिया मैनिफेस्टेशन से सही किया है। और जब ये चीज़ होने लगी ना, ये बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। बहुत ईज़ी तरीके से आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। एक बार आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद आप प्रो हो जाओगे, फिर कुछ भी मैनिफेस्ट हो जाएगा आराम से, और सारे ब्लॉकेजेस हट जाएँगे। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा आज मैं कुछ 1-2 मैं इनका वॉइस नोट भी इसमें ऐड कर रही हूँ अभी, वो आप देख लेना। और सीखने की कोशिश करना कि कैसे होता है, एटीट्यूड कैसे हमें रखना चाहिए मैनिफेस्टेशन के दौरान। हमारा एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए, और हमें कम से कम खुद से बहुत ज़्यादा प्यार होना चाहिए। और हमें पता होना चाहिए कि हम खुद को पूरी तरह से माफ़ करते हैं। हमें नहीं पता कि दुनिया वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बट अभी इस मोमेंट पे हम खुद को पूरी तरह से फ़ॉरगिव करते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुत अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं लाइफ़ में। और जो भी डिज़ायर है ना, वो ऐसी नहीं है कि पूरी ना हो सके, वो बहुत ही पॉसिबल है, और मैं उसे अचीव करके रहूँगा। आपके अंदर ये फ़ेथ होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। बाकी आप इनका वॉइस नोट सुनो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई लव यू ऑल। मैम आपके साथ एक चीज़ शेयर करना था। लाइक लास्ट के कुछ टाइम से, लाइक कुछ दिनों से, लाइक आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ना एक विजन बार बार एक दिमाग में आता है, सीन लाइक अपने आप ही रिक्रिएट होता है मेरे माइंड में कि लाइक मैं ऑफिस में हूँ एंड माय एसपी हैज कॉल्ड मी कि मुझे बात करना है, बट आई हैव सेड कि नहीं, मेरे ऑफिस के बाद तुम्हें कॉल करती हूँ। लाइक और उस टाइम मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील होता है, मतलब कुछ नेगेटिव, मतलब कि हेट्रेड का भी, लाइक ईगो का भी, हाँ देखो मैंने, तुम मेरे आगे आ रहे हो, तुम मुझसे बात कर रहे हो, और लाइक आई डोंट नो हाउ, मे बी नॉट ईगो बट लाइक मिक्स्ड इमोशंस, नॉट वेरी ओवरजॉयड कि हाँ ही फाइनली कॉल्ड मी, एनीथिंग लाइक दैट। बट मतलब एंड एट द मोमेंट मेरे को मुझे विजन दिखता था कि उस, मतलब अगर ये सीन हो रहा है मेरे आंखों के सामने, तो मुझे इमेजिन में आता था कि ये आई वाज वेरी काम, और मैं मेरा काम कर रही थी, मतलब आई वाज वेरी काम एंड कंपोज एट दैट मोमेंट, और मैं अपना वर्क एज यूजुअल करके फिर मैंने उतना ही सीन इमेजिन किया था कि हाँ कुछ ऐसा, वो कॉल किया, वो मुझे कॉल कर, वो मुझसे बात करना मुश्किल, लेकिन आई सेड कि नहीं, मैं अपना ऑफिस फिनिश करके तुमसे बात करूँ। और मतलब लाइक मैंने इसको कॉन्शियसली नहीं किया, लाइक नॉट लाइक कि हाँ मैनिफेस्टिंग इट, विजुअलाइज, ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन उस टाइम मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील होते थे। और ये कुछ टाइम बाद, मतलब मेरे को ऐसा टाइम एक्जैक्टली पता नहीं, लाइक होगा 1 हफ्ता भी नहीं हुआ आई थिंक, एग्जैक्टली आज वही हुआ। और लाइक कुछ ऐसा, लाइक पैसों का सिचुएशन था करके, मतलब मैंने उसके फ्रेंड को कॉल किया था, फिर उसने मुझे टेक्स्ट किया था सुबह, मतलब मेरे एसपी ने, कि कॉल मी करके, तो मैंने एक्जैक्टली वही, व्हाट्सएप में, तो मैंने एक्जैक्टली वही लिखा कि ओके मैं 6 बजे करती हूँ आफ्टर माय ऑफिस। और उसके बाद लाइक मेरा कल मेरा आज काम भी थोड़ा हेक्टिक था, तो उसके बाद मेरे को लौटते लौटते थोड़ा लेट हो गया था, फिर उसके बाद उसने व्हाट्सएप पे डबल क्वेश्चन मार्क किया कि 7 बज गया था ऑलमोस्ट, मतलब तो मैंने कहा हाँ करो कॉल, और मेरा उससे बात भी हुआ, लाइक 2-3 मिनट की बात हुआ, लाइक नॉट इवन 2-3 मिनट, 1 मिनट का हार्डली बात हुआ, इट वाज वेरी नॉर्मल। उसने कहा कि तुम ना अकाउंट नंबर वगैरह भेजो, मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट से वापस कर दूंगा। एंड उसके बाद ना कॉल कट करने के बाद भी लाइक, मतलब मैंने ही कॉल कट किया था फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे कुछ और बोल भी रहा था, बट मैंने कट कर दिया था आफ्टर द इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन। उसके बाद लाइक आई डिड नॉट फील एनी ओवरजॉयड कि हाँ ऐसा हुआ, वाह ऐसा हुआ, कुछ भी नहीं फील हो रहा है, पता नहीं मैं क्या डिटैच हो रही हूँ थोड़ा करके उससे। लाइक मुझे पता नहीं, मुझे उतना एक्साइटमेंट नहीं फील हो रहा है, मैं उतना डेस्परेटली लॉन्ग नहीं कर रही हूँ उसकी, हाँ अब कॉल होगा, अब बात होगा, ये होगा, वो होगा, आई डोंट नो। और मेरा प्लस उसका चैट भी मैंने म्यूट करके रखा हुआ है, बिकॉज़ लाइक आई डोंट फील एनी एक्साइटमेंट बार बार चेक करना है और ये क्यों हो रहा है, मतलब अचानक से आपसे जब मैंने पहला बार बात किया था, लाइक सो डेस्परेट राइट, कि हाँ कब मिलेगा, क्या होगा, तो अभी अचानक मतलब ऐसा शिफ्ट क्यों हो रहा है, मैं क्या उससे मूव ऑन कर रही हूँ, लाइक वो उतना अपीलिंग क्यों नहीं लग रहा मुझे अभी। हाँ मैम, इससे मतलब एक बहुत लाइक ऑब्वियस रिलेशन ये भी बन रहा है कि ही डिड अनब्लॉक मी इन व्हाट्सएप, जो कि लाइक मैं लास्ट के कुछ टाइम से भी लाइक चेक करते रह रही थी, लाइक बट अनब्लॉक, सॉरी ब्लॉक ही था। और उसके बाद क्या हुआ ना कल, कि पहले जैसे होता है ना, हम लोग जब व्हाट्सएप किसी को ब्लॉक कर, हमें ब्लॉक करता है तो पहले डीपी हट जाता है, कैसे दिखाते हैं ग्रे कलर का, वो ह्यूमन फिगर टाइप का दिखाता है ना। तो सबसे पहले लाइक कल वो जो मुझे मैसेज किया, मुझे वही दिखाया, ओके, उसको ऑब्वियसली ब्लॉक था तो लास्ट में मेरा कुछ दिखाता नहीं था। फिर पहले कुछ नहीं दिखा लास्ट में मेरा कुछ, फिर कुछ टाइम में मैंने जब चेक किया तो उसका डीपी नहीं दिखाता, मतलब ऐसे ही टाइप को दिखा जैसे हम लोग ब्लॉक करते दिखाता है, डीपी रिमूव होता है, वो दिखा रहा था, लेकिन लास्ट सीन आ रहा था। उसके बाद जब मेरा शाम को उससे बात हुई, उसके बाद से उसका डीपी भी दिखा रहा है, लास्ट सीन भी दिखा रहा है।
बट मैं उतना लाइक ना मतलब पता नहीं मुझे कोई खुशी नहीं हो रहा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? लाइक आई एम लाइक जेन्युइनली कंफ्यूज्ड। मैम एक और छोटा-सा रिजल्ट उसका भी व्हाट्सएप पे बायो भी मुझे शो हो रहा है। मतलब बहुत ही हेटफुल टाइप का है। ठीक है? और मुझे पता है वो मेरे लिए डायरेक्टेड है क्योंकि मैंने लास्ट कल भी आई थिंक मैंने चेक किया था। सिर्फ डीपी दिखा रहा है कि नहीं यही चेक करने के लिए मैंने कल ओपन करके चेक किया था। तो दिखा रहा था डीपी, ठीक है? बट कोई ये नहीं दिखा रहा था ये व्हाट्सएप का बायो। बट आज मुझे उसका व्हाट्सएप का बायो दिखा रहा है, इट इज़ वेरी हेटफुल टाइप का। बट मतलब ये भी मूवमेंट ही आई गेस, लाइक ये भी कोई ना कोई कम्युनिकेशन का वे ही है। तो ये भी आई गेस ये भी एक मूवमेंट ही है। अब आप बताओ, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। मैम पता है सिर्फ इतना ही नहीं, लाइक आज जैसे मैंने आपको बोला ना कि एक दिन पहले कुछ नहीं दिखा रहा था, उसके बाद डीपी दिखा रहा था, बायो नहीं दिखा रहा था, फिर उसके बाद कल परसों मैंने कहा था ना आपको कि बायो दिखा रहा है। कब कहा था मैंने? शायद 2 दिन पहले कहा था बायो दिखा रहा है। अब देख रहे हो आज चेक की तो उसका डीपी नया चेंज करके डाला है, पुराना कोई हम लोग वो कुछ साल पहले का डीपी डाला है। मतलब अपना सिंगल, मेरे साथ नहीं। मतलब क्या बोले तो आई नो हिम ना, आई हैव बीन विद हिम हाफ माई लाइफ, मतलब लिटरली 12 साल से साथ है। आई नो वो कितना फ्रीक्वेंटली डीपी चेंज करता है नॉर्मल सिचुएशन में। वो नहीं करता है, वो महीनों-महीनों एक ही डीपी में बिता देता है। वो चेंज किया है मेरा टेंशन पाने के लिए, आई नो दैट। एंड अभी मैं कोई रिएक्ट नहीं करूँ, मैं खुद से कुछ कॉल मैसेज कुछ भी नहीं करूँगी। आई एम जस्ट गोइंग टू डू माय सेल्फ कॉन्सेप्ट का थिंग। हाँ, देखो, ये सक्सेस स्टोरी से मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको नहीं पता कि कब आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, कब आपका मैनिफेस्टेशन आएगा। क्योंकि एक दिन पहले ये मुझे वही मैसेज कर रही थी कि मैम पता नहीं कब होगा, मुझे इतने दिन हो गए मैं कर रही हूँ, 3 हफ्ते से मैं कर रही हूँ, आपने जो बताया है मैं वो कर रही हूँ, कुछ भी पॉजिटिव मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, मुझे कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा। और नेक्स्ट डे ही शाम को इनको पॉजिटिव मूवमेंट दिख गई, दूसरे दिन ही इन्हें उनके पार्टनर का मैसेज आ गया। और देखो, जब आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हो ना, तो प्लीज़ पेशेंस के साथ स्टार्ट करो, शांति से स्टार्ट करो। ये मत करो मैं ना बस 1 हफ्ते अफ़र्म करूँगी, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। मैनिफेस्टेशन जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो उसको बहुत पेशेंस के साथ करो। अपने आप को समय दो, ये सोचो कि ये मैं जो चीज़ कर रहा हूँ ना, ये मैं अपनी ओवरऑल लाइफ़ को इम्प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ, ना केवल एक रिलेशनशिप। मैं अपनी उस डेस्परेशन को ख़त्म करो, और उस डेस्परेशन को ख़त्म करके एक ओवरऑल ग्रोथ आपको मिलेगी। मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ। अगर आप चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हो ना मेरे हिसाब से, या जो भी आप अपना हिसाब अपना अपना तरीका बना लो, आप अपना तरीका बना लो। इतनी सारी वीडियोज़ हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, उसमें से जो चीज़ें आपको आप जिसके साथ रेज़ोनेट कर पा रहे हो, आप वहाँ से चीज़ें लो, उनको उनके हिसाब से अपना एक प्लान बनाओ और उस चीज़ को फ़ॉलो करो। और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी, ठीक है? और मैं बहुत जल्दी बहुत सारे चैलेंजेस लेके आने वाली हूँ आपके लिए, जो आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा मदद करने वाले हैं आपकी इस जर्नी में और सेल्फ लव में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।